डियर स्टूडेंट्स, आज अपने कुछ आगे वाली रिएक्शनें देखेंगे कि कैसे एल्कोहल का निर्माण होता है, कैसे नाइट्रो एल्केन का निर्माण होता है, नाइट्राइड एल्केन और नाइट्रो एल्केन में डिफरेंस क्या होता है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को ये ध्यान रखना है कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शनें चल रही हैं। मतलब एल्किल हैलाइड से अपने क्या कर रहे हैं, अन्य यौगिक बना रहे हैं, जैसे ईथर बना रहे हैं या फिर कोई नाइट्राइड बना रहे हैं या फिर कोई नाइट्रो एल्केन बना रहे हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि एल्किल हैलाइड तो अपने को यूज ही करना है, साथ में उसके साथ कौन सा क्रिया कारक लें कि अभिक्रिया क्या हो जाए, अपनी संपन्न हो जाए और वो जो उत्पाद अपने को चाहिए वो मिल जाए। तो हमेशा अपने को सिर्फ ध्यान इतना ही रखना है कि उसके साथ में कौन सा क्रिया कारक अभिक्रिया कर रहा है। मेनली क्या रखना है, अपने को उस चीज पर फोकस रखना है कि अभिक्रिया करने वाला क्रिया कारक कौन सा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है एल्कोहल की अभिक्रिया, एल्कोहल का बनना। तो एल्कोहल के बनने में अपने को ध्यान रख, एल्कोहल में क्या होता है कि एल्किल के समूह के साथ में क्या जुड़ेगा, कोई हाइड्रोक्सी समूह जुड़ेगा। और ये हाइड्रोक्सी समूह कब जुड़ सकता है, जब किसी एल्किल समूह से यानी एल्किल हैलाइड से क्या हो, इस हैलोजन परमाणु का क्या हो जाए, प्रतिस्थापन हो जाए और उसकी जगह क्या जुड़ जाए, ये हाइड्रोक्सी समूह जुड़ जाए। तो अपना क्या हो जाएगा, एल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। तो अभी ये हाइड्रोक्सी समूह कहाँ से आएगा, तो ये हाइड्रोक्सी समूह या तो फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड से ले सकते हैं अपने, या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ले सकते हैं, या फिर सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ ले सकते हैं। इनके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो अपने को क्या प्राप्त हो सकता है, एल्कोहल का निर्माण हो सकता है। मतलब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया इन तीनों यौगिकों में से किसी के साथ कराने पर क्या हो सकता है, एल्किल यानी एल्कोहल का निर्माण हो सकता है। और ये तीनों यौगिक किस प्रकृति में होंगे, मतलब ये हमेशा जलीय अवस्था में होंगे। मतलब जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे, जलीय ही क्या करेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे, और जलीय ही सिल्वर हाइड्रोक्साइड का यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये जलीय अवस्था में होंगे तभी क्या कर सकते हैं, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न कर सकते हैं और उत्पाद के रूप में क्या कर सकते हैं, एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। कंडीशन जलीय, क्योंकि जलीय अवस्था में क्या हो सकते हैं, ये NaOH- में विभक्त हो सकते हैं। अन्य अवस्था में, ये ठोस अवस्था में अपने को पता है कि ये कठोर अवस्था में जुड़ जाएंगे और इनको तोड़ने के लिए हाई एनर्जी लगेगी। तो इसलिए क्या हो सकता है कि जलीय अवस्था में Na+OH आयनों में आसानी से मिल सकते हैं। तो इसलिए क्या किया जाता है, जलीय वर्ड यूज किया जाता है कि जलीय NOH के साथ अभिक्रिया करा सकते हैं एल्किल हैलाइड की, या फिर जलीय KOH के साथ में एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करा सकते हैं, या फिर जलीय सिल्वर हाइड्रोक्साइड की किसके साथ, एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करा सकते हैं। अभिक्रिया कैसे होगी, तो अभिक्रिया सिंपल सी है कि कोई भी एल्किल हैलाइड लेंगे, उसकी अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं, मान लो अपने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं, कौन सा, ये लिक्विड अवस्था में, मतलब जलीय अवस्था में है। तो होगा क्या, सोडियम हैलाइड निकल जाएगा को प्रोडक्ट के रूप में, और उत्पाद के रूप में क्या बन जाएगा, अपने पास एल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं क्या लेता हूं, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं एथिल ब्रोमाइड लेता हूं और एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया कराता हूं किसके साथ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराता हूं, तो होगा क्या, सोडियम ब्रोमाइड निकल जाएगा को प्रोडक्ट के रूप में, और उत्पाद के रूप में अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा, एथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा, जिसे क्या बोल सकते हैं, एथेनॉल बोल सकते हैं, एथेनॉल बोल सकते हैं। इसी टाइप से आप क्या कर सकते हो, प्रोपेन ब्रोमाइड ले सकते हो, उसकी अभिक्रिया करा सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, प्रोपेनॉल प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से आप क्या कर सकते हो, ब्यूटिल ब्रोमाइड ले सकते हो और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करा सकते हो और उत्पाद के रूप में आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, ब्यूटिल एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल से इनकी डेफिनेशन का एक स्ट्रक्चर ध्यान रखना कि अभिक्रिया किसके साथ करानी है, एल्किल हैलाइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड और किस या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करानी है, और उत्पाद के रूप में अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्कोहल, और को प्रोडक्ट के रूप में जो भी अपनों ने यूज किया उसके साथ एलाइन निकल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद में क्या आता है कि इनकी क्रियाशीलता का क्रम पूछ लेता है कि एल्कोहल बनाने में, यानी फॉर एग्जांपल कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कौन सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा, तृतीयक एल्किल हैलाइड क्रियाशील होगा, या द्वितीयक एल्किल हैलाइड क्रियाशील होगा, या प्राथमिक एल्किल हैलाइड क्रियाशील होगा। तो ये क्रम अपने स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि ये क्रम हमेशा क्या होगा, इस टाइप से चलेगा। मतलब तृतीयक एल्किल हैलाइड सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा,
द्वितीयक एल्किल हैलाइड उसके बाद में क्रियाशील होगा और प्राथमिक एल्किल हैलाइड सबसे लास्ट में क्रियाशील होगा। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे दे CH3 Cl CH3, ये क्या है अपने पास? तृतीयक एल्किल हैलाइड है जिसका नाम क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। ये क्या है अपने पास? तृतीयक एल्किल हैलाइड है। फिर दूसरा आपको दे दे CH3 CH Cl CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो प्रोपेन, मतलब ये क्या है? द्वितीयक एल्किल हैलाइड। और लास्ट वाला आपको दे दे CH3 CH2 Cl, ये क्या हो जाएगा? प्राथमिक एल्किल हैलाइड हो जाएगा, जिसे क्या बोल सकते हैं? प्रोपेन क्लोराइड या क्लोरोप्रोपेन बोल सकते हैं। तो इसकी क्रियाशीलता का क्रम सबसे ज्यादा क्रियाशील ये होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके साथ हटने के बाद में इस पर क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन बनेगा, और कार्बोकेटाइन का स्थायित्व का क्रम अपने को पता ही है। तो ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा? तृतीयक एल्किल हैलाइड सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा, द्वितीयक एल्किल हैलाइड उसके बाद में क्रियाशील होगा, और प्राथमिक एल्किल हैलाइड सबसे लास्ट में क्रियाशील होगा। आपको यौगिक दे भी दे और पूछ ले कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ बढ़ती हुई निम्न यौगिकों की क्रियाशीलता का क्रम लिखिए, तो बस ये स्ट्रक्चर, ये चीज आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है। यहाँ तक आप किसी भी एल्कोहल का निर्माण कर सकते हो, किसी भी एल्किल हैलाइड से। कोई भी यौगिक दे दे और कोई पूछे आपसे कि एल्किल हैलाइड से किस प्रकार से आप प्रोपेनॉल का निर्माण करोगे, तो आपको पता है कि प्रोपिल क्लोराइड यूज करके क्या कर सकते हो? आप उसका निर्माण कर सकते हो। उसके बाद में रिएक्शन आती है एल्किल नाइट्राइड का बनना। एल्किल नाइट्राइड का बनना, तो एक तो होता है नाइट्राइड और एक होता है नाइट्रो एल्केन। एक होता है नाइट्राइड, एक होता है नाइट्रो एल्केन। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जिस प्रकार से एल्किल साइनाइड था और एल्किल आइसोसाइनाइड था, उसी प्रकार से एक तो होता है एल्किल नाइट्राइड, एल्किल नाइट्राइड। तो ध्यान रखना, एल्किल नाइट्राइड में क्या होगा कि किसी एल्किल समूह के साथ में ऑक्सीजन परमाणु पहले बंध बनाएगा, उसके बाद में नाइट्रोजन परमाणु बंध बनाएगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन परमाणु जुड़ेगा। मतलब फॉर्मूला इसका RnO2 होता है। इसमें सबसे ज्यादा पहले बंध बनाता कौन है? तो ऑक्सीजन परमाणु बनाता है। अगर इस प्रकार की संरचना मिलती है अपने को, तो इसे क्या बोल देते हैं? एल्किल नाइट्राइड बोल देते हैं। और अगर इसके विपरीत पहले क्या कर ले? नाइट्रोजन परमाणु बंध बना ले, उसके बाद में अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म किसी ऑक्सीजन परमाणु को स्थानांतरित कर दें और खुद पर पॉजिटिव चार्ज लिए और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो इसे क्या बोल देंगे? एल्किल नाइट्रो बोल देते हैं, नाइट्रो बोल देते हैं। एल्किल नाइट्राइड में क्या होगा? ध्यान रखना, ऑक्सीजन परमाणु बंध बनाएगा एल्किल समूह के साथ में। और एल्किल नाइट्रो में क्या होगा कि नाइट्रोजन परमाणु क्या करेगा? किसके साथ में? एल्किल समूह के साथ में बंध बनाएगा। जिस प्रकार से एल्किल साइनाइड में क्या हो रहा था? कार्बन परमाणु बंध, यानी एल्किल समूह के साथ में बंध बना रहा था, और एल्किल आइसोसाइनाइड में क्या हो रहा था? नाइट्रो यानी नाइट्रोजन परमाणु बंध बना रहा था। उसी प्रकार से इनमें होगा। ठीक है, तो ये दो स्ट्रक्चर अपने को ध्यान रखनी है कि एल्किल नाइट्राइड किसे बोलते हैं और एल्किल नाइट्रो किसे बोलते हैं। तो आपको वो बोलेगा कि एल्किल नाइट्राइड का निर्माण करना है, तो एल्किल नाइट्राइड का निर्माण करना होगा तो अपने को लेना क्या होगा कि पोटेशियम या सोडियम नाइट्राइड, पोटेशियम या सोडियम नाइट्राइड की अभिक्रिया करवाएंगे। किसके साथ में? किसी एल्किल हैलाइड के साथ। एल्किल हैलाइड जैसे RH ले लिया, अभिक्रिया कराई किसके साथ में? सोडियम नाइट्राइड के साथ में। तो सोडियम हैलाइड के रूप में, को प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएगा, और मेन प्रोडक्ट क्या बन जाएगा अपना? एल्किल नाइट्राइड बन जाएगा। एल्किल नाइट्राइड का निर्माण हो जाएगा। उसी प्रकार से आपको बोलते हैं कि एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया किसके साथ कराने पर? सोडियम नाइट्राइड के साथ कराने पर किसका निर्माण होता है? सोडियम नाइट्राइड के साथ कराने पर किसका निर्माण होता है? तो अपने बोलेंगे कि जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइड के साथ करवाई जाती है तो एथिल नाइट्राइड का निर्माण होता है। एथिल नाइट्राइड का निर्माण होता है।
हमेशा इसी टाइप से क्या करोगे, रिएक्शन को लिख के दिखाओगे। ठीक है, तो एथिल नाइट्राइड का निर्माण करना होगा तो किसकी अभिक्रिया किसके साथ में कराएंगे, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया या एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइड के साथ में या पोटेशियम नाइट्राइड के साथ कराएंगे। क्यों कराएंगे, तो सेम रीजन यही होगा। ये क्या होता है, आयनिक यौगिक होता है। आयनिक यौगिक होने के कारण ये क्या कर जाते हैं, आयनों में टूट जाते हैं, Na+ व नाइट्राइड आयन में टूट जाते हैं। ठीक है, फिर आपसे पूछ ले कि एल्किल नाइट्रो का निर्माण करने के लिए अभिक्रिया किसके साथ करवाओगे, एल्किल नाइट्राइड नाइट्रो सॉरी एल्किल नाइट्रो का निर्माण करने के लिए अभिक्रिया किसके साथ करवाओगे, तो इसके अंदर क्या आएगा, HgNO2 मतलब सिल्वर नाइट्राइड के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे। सिल्वर नाइट्राइड के साथ में क्या कराएंगे, अभिक्रिया करवाएंगे। जिस प्रकार से एल्किल साइनाइड का निर्माण कर रहे थे तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम या सोडियम साइनाइड से करवाई थी। एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण कर रहे थे तो अभिक्रिया किसके साथ करवाई थी, सिल्वर साइनाइड के साथ में करवाई थी। यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं अपने, सिल्वर नाइट्राइड का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। सेम ही चीज होगा, ये क्या हो जाएगा, एक सहसंयोजक यौगिक होने के कारण आयनों में टूटेगा नहीं और आयनों में न टूटने के कारण इसके पास क्या होगा, नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रेजेंट होगा, जो क्या करेगा, किसी एल्किल हैलाइड के साथ मतलब एल्किल समूह के साथ में बंध बना लेगा और उत्पाद के रूप में किसका निर्माण कर लेगा, एल्किल नाइट्राइड का निर्माण कर लेगा। एल्किल नाइट्राइड का निर्माण कर लेगा। माइनस चिन्ह है, प्लस चिन्ह है, क्योंकि ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है। तीर का मतलब होता है कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है और साथ में क्या निकाल देगा, Hgx के साथ। क्वेश्चन भी पूछ ले आपसे कि क्या कारण है कि एल्किल हैलाइड सिल्वर नाइट्राइड के साथ में अभिक्रिया करके एल्किल नाइट्रो का निर्माण करते हैं, जबकि सोडियम या पोटेशियम नाइट्राइड के साथ में अभिक्रिया कर एल्किल नाइट्राइड का निर्माण करते हैं। तो रीजन यही लिखोगे कि वो आयनिक यौगिक होने के कारण क्या हो जाते हैं, आयनों में टूट जाते हैं, जबकि सिल्वर नाइट्राइड क्या होता है, एक सहसंयोजक यौगिक होता है। सहसंयोजक यौगिक होने के कारण ये क्या नहीं कर पाता, आयनों में टूट नहीं पाता। इसके अतिरिक्त क्या होता है, नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रेजेंट होता है, जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देने में क्या होता है, सक्षम होता है। और ये क्या कर लेता है, एल्किल हैलाइड के साथ में अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म साझा करके बंध बना लेता है और उत्पाद स्वरूप किसका निर्माण कर लेता है, एल्किल नाइट्रो का निर्माण कर लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एथिल ब्रोमाइड लेता हूं, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया करवाता हूं किसके साथ में, सिल्वर नाइट्राइड के साथ, तो उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होगा, मतलब HgX यानी सिल्वर ब्रोमाइड को प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएगा और उत्पाद के रूप में मुझे क्या प्राप्त होगा, उत्पाद के रूप में मुझे एथेन नाइट्रो प्राप्त होगा। नाइट्रो एथेन भी बोल सकते हो या एथेन नाइट्रो भी बोल सकते हो। यहाँ पर लगाओगे आप, नाइट्रो एथेन प्राप्त होगा। अगर आप एल्किल यूज कर रहे हो मतलब एथिल बोल रहे हो तब एथिल नाइट्रो बोलोगे, और जब आप पूर्ण रूप से यानी आईपीसी नामकरण कर रहे हो तो नाइट्रो एथेन बोलोगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने क्या कर सकते हैं, एल्किल हैलाइड से एल्किल नाइट्रो और एल्किल नाइट्राइड का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। जिस प्रकार से एल्किल से एल्किल साइनाइड का निर्माण किया था तो कैसियन यूज किया था, पोटेशियम साइनाइड, उसी प्रकार से एल्किल नाइट्राइड के निर्माण के लिए पोटेशियम नाइट्राइड यूज कर लेंगे। एल्किल आइसोसाइनाइड के निर्माण के लिए एजीसीएन मतलब सिल्वर साइनाइड का यूज किया था, उसी प्रकार से एल्किल नाइट्रो के निर्माण के लिए सिल्वर नाइट्राइड का यूज करेंगे। ठीक है, ये दो चीजें आप क्या रखना, ध्यान में रखना। उसके बाद में आता है ईथर का निर्माण, कि आप एल्किल हैलाइड से ईथर का किस प्रकार से निर्माण करोगे। तो एल्किल हैलाइड का ईथर से निर्माण करने के लिए बस एक चीज माइंड में रखना है कि इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवानी है, शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ में करवानी है। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल Ag, इसे क्या बोलते हैं, सिल्वर ऑक्साइड बोल देते हैं, सिल्वर ऑक्साइड। और अपने को निर्माण क्या कराना है, ईथर का निर्माण कराना है। और ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, ROR होता है, जहां पर R दोनों क्या हो सकते हैं, मैथिल समूह होते हैं, दोनों समान भी हो सकते हैं, दोनों भिन्न भी हो सकते हैं। इसे क्या बोलते हैं,
ईथर बोलते हैं। अब अपने को पता है कि सिल्वर ऑक्साइड यूज करना है और इसका निर्माण करना है, मतलब कोई एल्किल हैलाइड यूज करना है और उसकी अभिक्रिया किसके साथ करवानी है, सिल्वर ऑक्साइड के साथ करवानी है, और उत्पाद के रूप में मुझे बनाना क्या है, ROR बनाना है। तो यहाँ पर कितने अणु लूंगा, 2 अणु लूंगा, तभी क्या होंगे, 2 R मिलकर क्या करेंगे, ईथर का निर्माण करेंगे, और को प्रोडक्ट के रूप में क्या निकाल देंगे, 2AgX, मतलब सिल्वर हैलाइड निकाल देंगे। ठीक है, तो अब आपसे पूछ लिया जाए कि आप किस प्रकार से एल्किल हैलाइड से मेथिल ईथर यानी मेथोक्सी मेथेन का निर्माण करोगे। मेथोक्सी मेथेन बोल सकता है या फिर एथोक्सी एथेन बोल सकता है। तो उसके लिए आपको ध्यान क्या रखना होगा कि निर्माण किसका करना है, ईथर का निर्माण करना है, और बोला किसका हुआ, मान लो एथोक्सी एथेन बोला है। क्या आपको एल्किल कौन से एल्किल हैलाइड का यूज करोगे कि एथोक्सी एथेन का क्या हो जाए, निर्माण हो जाए। तो अपने को सिर्फ पहले करना क्या है कि जिसका पूछा है उसकी संरचना बना लेनी है। ये क्या होता है, एथोक्सी एथेन होता है, इसे क्या बोल देते हैं, एथोक्सी बोल देंगे। साथ में 2 कार्बन युक्त है इस साइड वाला, तो 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, एथेन। तो ये एथोक्सी एथेन की क्या होती है, संरचना होती है। अब अपने को किसी एल्किल हैलाइड, मतलब कौन सा एल्किल हैलाइड यूज करें कि एथोक्सी एथेन का क्या हो जाए, निर्माण हो जाए। फॉर एग्जांपल के तौर पे C2H5 मेथिल यानी एथिल ब्रोमाइड का यूज करता हूं, उसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाता हूं, Ag2, मतलब सिल्वर ऑक्साइड के साथ करवाता हूं। तो यहाँ पर 2 अणु ले लूं तो C2H5, एक ऑक्सीजन इसका जुड़ जाएगा और C2H5 वापस वाला एक अणु आ जाएगा, प्लस में क्या निकल जाएंगे, AgBr, 2 अणु क्या निकल जाएंगे, AgBr के निकल जाएंगे। तो इस टाइप से अपने क्या कर सकते हैं, संरचना के आधार पर ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा एल्किल हैलाइड यूज किया जाए कि एथोक्सी एथेन का निर्माण हो जाए। तो यहाँ पर अपने देखते हैं कि मेथिल ब्रोमाइड के 2 अणु लेते हैं और उसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं, सिल्वर ऑक्साइड के साथ करवाते हैं। तो उत्पाद के रूप में अपने को क्या निर्माण हो जाता है, एथोक्सी एथेन का निर्माण हो जाता है। उसी टाइप से आपसे मेथोक्सी मेथेन पूछ ले, मेथोक्सी मेथेन। तो मेथोक्सी मेथेन की संरचना बनानी है अपने को सिर्फ, ये मेथोक्सी मेथेन की संरचना क्या होती है, यही होगी। तो इसके लिए आप को क्या यूज कर सकते हो, इसके लिए आपको पता है कि मेथिल ब्रोमाइड ले सकता हूँ, मेथिल क्लोराइड ले सकता हूँ, उसकी अभिक्रिया किसके साथ करवा सकता हूँ, Ag, मतलब शोषक सिल्वर ऑक्साइड के साथ करवाऊंगा। उत्पाद के रूप में क्या बन जाएगा मेरा, मेथोक्सी मेथेन बन जाएगा, प्लस में को प्रोडक्ट के रूप में क्या निकल जाएगा, AgX, मतलब AgBr, सिल्वर ऑक्साइड सिल्वर ब्रोमाइड निकल जाएगा। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, अन्य यौगिकों का निर्माण कर सकते हो। क्वेश्चन एग्जाम में सिर्फ ऐसे ही पूछते हैं कि मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सिल्वर ऑक्साइड के साथ कराने पर क्या बनता है, कारण दीजिए यानी अभिक्रिया दीजिए। तो अपने को डायरेक्ट ध्यान रखना पड़ता है कि मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया करवा रहे हैं, कितने अणु लेंगे। मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सिल्वर ऑक्साइड के साथ में करवा रहे हैं, सूचक वर्ड लगा देगा और पूछेगा कि कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये माइंड में खुद को रखना पड़ेगा कि इसमें क्या बनता है, ईथर का निर्माण होता है, और ईथर का निर्माण होता है तो ईथर की संरचना क्या होती है, उस ईथर की संरचना के आधार पर अपने क्या कर सकते हैं, किसी यौगिक का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद में एक कंडीशन आ जाती है, यहाँ पर तो अपनों ने क्या कर लिया, चलो Ag सिल्वर ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया करा ली, सिल्वर ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया करा ली। अब ये कौन सा यूज कर रहे हैं, सूचक। सूचक का मतलब क्या होता है कि इसमें जल की मात्रा नहीं होनी चाहिए। सूचक का मतलब होता है कि इसमें जल की मात्रा नहीं होनी चाहिए, पूर्ण रूप से क्या जल नियोजित होना चाहिए, मतलब जल की एक भी बूंद नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपने जिप्सम का सूत्र पता है, कॉपर सल्फेट 4+½ अणु जल के होते हैं, इसे क्या बोलते हैं अपने, जिप्सम बोल देते हैं। अब देखो सूत्र में देखो, अगर इसमें से जल के अणु निकाल दिए जाए पूर्ण रूप से और कॉपर सल्फेट लिख देते हैं अपने, तो इसको क्या बोलने लग जाते हैं, सेलेनाइट बोलने लग जाते हैं। ये डिसाइड करता है इनकी जल की मात्रा पर। अगर इसमें ½ अणु जल का हो जाता है किसी में तो वो जिप्सम कहलाता है, अगर पूर्ण रूप से हो जाता है तो इसे क्या बोल सकते हैं, सेलेनाइट भी बोल देते हैं या फिर शुष्क जिप्सम बोल देते हैं। इसका मतलब है कि जिप्सम में पूरी तरह से जल की मात्रा क्या हो चुकी है,
विलोपित हो चुकी है। उसी प्रकार से शुष्क सिल्वर ऑक्साइड का मतलब है कि उसमें क्या नहीं है, जल की मात्रा नहीं है। तो अपने को पता था कि जब ईथर का निर्माण कर रहे थे तो सिल्वर ऑक्साइड का यूज कर रहे थे। अब ये कहते हैं कि एक विशेष कंडीशन दे देता है कि अगर ईथर का निर्माण कर रहे हो और उसकी जगह आप क्या ले रहे हो, कोई सोडियम एल्कोक्साइड ले रहे हो, इसे क्या बोल देते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर सोडियम लिख दूं और उसके साथ में यहाँ पर एल्किल की जगह क्या ले लूं, मेथिल समूह ले लूं, तो इसे क्या बोलूंगा मैं, सोडियम मेथोक्सी बोलूंगा। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर मैं क्या ले लेता हूं, कोई एथिल समूह ले लेता हूं, तो इसे क्या बोलूंगा, सोडियम एथोक्सी बोलूंगा, सोडियम एथोक्सी बोलूंगा। मतलब सोडियम एल्कोक्साइड का सूत्र क्या होता है, NaOR होता है, जहां पर R क्या होता है, एक एल्किल समूह होता है जो क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। मतलब यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, मेथिल समूह भी आ सकता है, एथिल समूह भी आ सकता है, या प्रोपिल या ब्यूटिल समूह, कुछ भी समूह अपने के लिए क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। जैसे जैसे समूह लेते जाते हैं वैसे वैसे इसका क्या करते जाते हैं, नामकरण करते जाते हैं। अब ये कहता है कि जब किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, जब किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करवाई जाती है तो उससे भी क्या होता है, ईथर का निर्माण होता है। और उससे ईथर का निर्माण होगा तो उस अभिक्रिया को क्या बोल देते हैं, विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया बोल देते हैं, सॉरी, विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया बोल देते हैं। जब किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसी एल्कोक यानी सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करवाई जाती है तो उससे क्या होता है, ईथर का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को क्या बोल देते हैं, विलियमसन संश्लेषण ईथर बोल देते हैं। कैसे बोलते हैं, अभिक्रिया कैसे होती है, तो देखते हैं। करना क्या, अपने को किसी एल्किल हैलाइड लेना है, उसकी अभिक्रिया किसके साथ में करानी है, ये कहता है कि सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करानी है। ये सोडियम एल्कोक्साइड का क्या होता है, सूत्र होता है। और अपने को पता है कि ईथर का सूत्र क्या होता है, ROR होता है, ये ROR बन गया। और साथ में क्या निकल गया, अपना सोडियम हैलाइड निकल गया। अगर यहाँ पर क्लोरीन यूज करते हैं तो सोडियम क्लोराइड बोल देंगे, ब्रोमीन यूज करते हैं तो सोडियम ब्रोमाइड बोल देंगे। इससे क्या हो जाएगा, ईथर का निर्माण हो जाएगा। और इस अभिक्रिया को क्या बोल देते हैं, विलियमसन यानी विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया बोल देते हैं। रिएक्शन कैसे होती है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ, मेथिल समूह ले लेता हूँ, मेथिल क्लोराइड ले लेता हूँ, और इधर क्या ले लेता हूँ, सोडियम, और यहाँ पर एथिल समूह ले लेता हूँ कोई, इसे क्या बोलूंगा, सोडियम एथोक्साइड बोलूंगा। मतलब सोडियम एथोक्साइड की अभिक्रिया, सोडियम एथोक्साइड की अभिक्रिया किसके साथ में करवा रहा हूं, मेथिल क्लोराइड के साथ में करवा रहा हूं। तो उत्पाद के रूप में मुझे क्या प्राप्त होगा, तो उत्पाद के रूप में CH3, अपने को पता है निकलेगा क्या, सोडियम क्लोराइड निकलेगा, और उसके बाद में O यहाँ पर जुड़ जाएगा और मेथिल एथिल समूह लास्ट वाला इधर जुड़ जाएगा, और को प्रोडक्ट के रूप में क्या निकल जाएगा, सोडियम क्लोराइड निकल जाएगा। अब इसको क्या बोल देंगे, अपने सबसे छोटे वाला देखना है तो इसे क्या बोल देंगे, मेथोक्सी एथेन बोल देंगे। मतलब ईथर का संश्लेषण किससे कर सकते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराकर भी क्या किया जा सकता है, ईथर का संश्लेषण किया जा सकता है। जब सोडियम एल्कोक्साइड यूज करते हैं तो उस अभिक्रिया को क्या बोल देते हैं, विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया बोल देते हैं। ये रिएक्शन अपने आप खुद को बना के देखनी होती है। R को क्या करना पड़ता है, जो एल्किल समूह है उसे बार बार चेंज करना पड़ता है। कि अपने देख सकते हैं कि इस टाइप की रिएक्शन से किस किस टाइप के ईथर का निर्माण किया जा सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं कि आपको कोई प्रोडक्ट दे दे और पूछे कि आप इससे कैसे बनाओगे, ईथर का निर्माण कैसे करोगे, मेथोक्सी मेथेन का निर्माण कैसे करोगे, मेथोक्सी एथेन का निर्माण कैसे करोगे। तो उस कंडीशन में अपने को क्या करना पड़ता है, यानी ये क्रियाकारक का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपने इसके साथ अभिक्रिया करा रहे थे सिल्वर ऑक्साइड की, तो एक सममित ईथर ही अपने को क्या हो रहा था, प्राप्त हो रहा था। सममित ईथर का मतलब होता है कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या हो, समान ईथर हो, यानी समान एल्किल समूह प्रेजेंट हो।
इसमें क्या होता था कि जब अभिक्रिया करवा रहे थे तो जो अणु लेते थे अपने 2 अणु मेथिल क्लोराइड के ले लिए, जैसे उसकी अभिक्रिया करवाइए किसके साथ में, Ag सिल्वर ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया कराइए तो उत्पाद के रूप में अपने को क्या प्राप्त होता था, मेथोक्सी मेथेन ही प्राप्त होता था। मतलब ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या होता था, दोनों समान समूह प्रेजेंट होते थे, मेथिल मेथिल। इसी प्रकार से अगर मैं एथिल क्लोराइड लेता तो यहाँ पर एथिल एथिल आता। मतलब एक टाइप से ये सममित एल्किन बनाने यानी सममित ईथर बनाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, अगर एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कराते हैं HgO2 के साथ तो उससे क्या होता है, ओनली सममित एल्किन ही प्राप्त होता है, सममित ईथर ही प्राप्त होता है। सॉरी, सममित ईथर ही क्या होता है, प्राप्त होता है जब किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करवाते हैं किससे, सिल्वर ऑक्साइड के साथ। अगर आपसे पूछ ले कि असममित ईथर बनाने के लिए, तो असममित ईथर बनाने के लिए कौन सी विधि यूज करेंगे, अपने विलियमसन ईथर संश्लेषण विधि करेंगे, जिसमें एल्कोक्साइड के साथ में अभिक्रिया कराएंगे किसी एल्किल हैलाइड की। इससे क्या कर सकते हैं, अपने असममित ईथर का निर्माण कर सकते हैं। असममित ईथर कैसे हो जाएगा, क्योंकि इस ऑक्सीजन की एक साइड तो क्या जुड़ा हुआ है, एथिल समूह जुड़ा हुआ है, दूसरी साइड क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल समूह जुड़ा हुआ है। मतलब दोनों समूह समान नहीं है, समान नहीं होने के कारण इसे क्या बोल देते हैं, असममित ईथर बोल देते हैं। और ये चीज ध्यान रखना कि विलियमसन ईथर संश्लेषण जो विधि है वो असममित और सममित दोनों टाइप के ईथर संश्लेषण में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और ओनली सममित के लिए क्या यूज कर सकते हैं, किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करवा सकते हैं किसके साथ में, सिल्वर ऑक्साइड के साथ में। तो ये ईथर वाले निर्माण की अभिक्रिया आएगी, क्योंकि ईथर वाला चैप्टर भी अपने ऑक्सीजन युक्त यौगिक आएंगे ना, उसके अंदर ईथर भी आएगा, उसके अंदर देखेंगे तो ये सेम रिएक्शन वहां पर भी मिलेगी। तो ये जो बेस आपका स्टार्ट हो रहा है, ये बेस आपको आगे भी मिलेगा, इसलिए इसे पहले से ही क्या कर लो, अच्छे से रीड आउट कर लो ताकि आगे प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, यहाँ तक